गलतियां वहाँ हमारे युवाओं की भी रही जो कि प्रशासन पे हाथ नहीं छोड़ा। में 29 जुलाई को बाबा साहेब की प्रतिमा को लेकर बवाल हो गई हटाने को लेकर। दरअसल प्रशासन का ये कहना था कि जो प्रतिमा लगी है, जो मूर्ति लगी है, वो बिना परमिशन के। जनपद देवरिया थाना गौरी बाजार के अंतर्गत गांव लौकनी में कुछ लोग द्वारा अवैध तरीके से विदाउट परमिशन सरकारी खलिहान का भूमि पर एक अम्बेडकर जी का मूर्ति रखी। इसके बाद हटाने पहुंचे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोग। उसके बाद कई लोगों ने वहां पर पथराव कर दिया, जिसके बाद वहां पर माहौल खराब हो गई और पुलिस को अपने तरीके से लोगों से निपटना पड़ा। लेकिन उसी विषय में बात करने वाला हूं, नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इनसे बात करेंगे क्योंकि वो मेरठ के धरती से चलकर देवरिया हैं। इसको लेकर आप क्या वजह है कि आप देवरिया आ गए हैं? देखो, सभी को नमस्कार, जय भीम जय भारत। हमें इस मामले का सोशल मीडिया के या आपके चैनल के माध्यम से पता चला था, कुछ साथियों के माध्यम से पता चला, तो हमें बड़ा बुरा लगा और हमारे पर रहा नहीं गया। तो हम माननीय कलेक्टर महोदय जी से बात किए, एसएसपी महोदय से बात किए और कुछ आला अधिकारियों से बात किए। तो हमने उसमें आने का यहाँ मन बना लिया। कल हम लोग पूरे दल बल के साथ आजमगढ़ की टीम के साथ पहुँचे। हम कल मनाने का मन किया तो हमें हमारे ही कुछ पदाधिकारियों को पुलिस प्रशासन द्वारा डिटेन कर लिया गया। वो तो हम लुक छुप के कैसे करके आ गए यहाँ पर। हम गांव में गए, गांव की स्थिति जानी, कुछ गलतियां वहाँ हमारे युवाओं की भी रही जो कि प्रशासन पे हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था, और कुछ प्रशासन की भी गलती रही कि बेगुनाह लोगों पर लाठीचार्ज नहीं करनी चाहिए थी। गलती दोनों तरफ से है। मेन मुद्दा क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी केवल दलित समाज के नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर जी पूरे देश के हैं। पूरे देश के लोग मानते हैं, हर जगह हर सरकारी कार्यालय में उनका हाँ, लेकिन है कुछ गंदी मानसिकता के लोग जो बाबा साहब का अपमान करते हैं, लेकिन संविधान के अनुसार उनकी वो भी सजा मिलने का पूरा हक अधिकार मिलता है। हमारा मानना है कि जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की स्टैचू को हटाया गया, कुछ गलतियां कि वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से मुझे पता लगा है, जब हम लोग गए उन्होंने कहा कि हम काफ़ी समय से परमिशन के लिए प्रयास किए थे लेकिन हमें परमिशन नहीं मिल पाई, तो मजबूरी में हमने ये स्टैचू लगाई थी जिसको प्रशासन ने सरकारी जमीन बताकर है भी उसे हटवा दिया गया है। तो इसको लेकर वहाँ विवाद बना हुआ था और हम लोग आए थे, हमने लोगों को समझाया, क्योंकि देखो गुस्से से या गलत कार्य करके हमारा काम नहीं होगा। हमें अगर संविधान की ताकत है, बाबा साहब के संविधान पर ताकत है, तो हमें संविधान के अनुसार ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो माननीय कलेक्टर महोदय जी से हमारा निवेदन है, हमने कल भी कहा है कि 11 तारीख तक स्टैचू लग जानी चाहिए, वरना 12 तारीख को हम लोग पूरे दल बल के साथ माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपेंगे, माननीय मुख्यमंत्री और SC/ST आयोग के नाम और महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, क्योंकि स्टैचू नहीं है, वो एक हमारे लिए सम्मान है और सम्मान से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। बाबा साहेब को लेकर कई लोग राजनीति कर रहे हैं और जिसको लेकर कई धर्मों को टारगेट करते हैं। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? आप ही बताइए, आज समाज के एक संस्था चला रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, बाबा साहब अम्बेडकर जी पे दलित समाज राजनीति तो कह नहीं सकते, क्योंकि जितना दलित समाज बाबा साहब के प्रति श्रद्धा करता है, शायद मुझे नहीं लगता कि अन्य समाज में इतनी है। लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह से आखिर क्यों हो रहा है? देखो, मैं मानता हूँ कुछ % गंदी मानसिकता के लोग हैं जो बाबा साहब का अपमान करते हैं। मैं सभी को नहीं टारगेट कर सकता, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मेरा मानना है जितनी राजनीति पॉलिटिकल नेता बाबा साहब अम्बेडकर जी पे करते हैं, इतना दलित समाज नहीं करता। हम बाबा साहब को दिल से मानते हैं, श्रद्धा मानते हैं, श्रद्धा है हमारी। आज जो हमें बोलने का हक अधिकार मिला है, पूरे देश की बेटियों को बोलने का हक मिला है, पढ़ने का हक मिला है, अधिकार मिला है, वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। उसी बाबा साहब के जो कानून उन्होंने लिखा, भारत का संविधान लिखा, उसी संविधान के खिलाफ जाकर पत्थरबाजी करना, अभद्रता करना, ये कहाँ के लिए जायज है? देखो, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, जहाँ हमारे लोगों की गलती है वो गलती मानता हूँ, लेकिन प्रशासन शासन की भी बहुत बड़ी गलती है। उन्हें लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था वहाँ पे। कोई हमारा समाज इतना बड़ा तानाशाह नहीं है कि इतना बड़ा हिटलर है कि वो पत्थरबाजी एकदम कर देगा। कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई होगी और कुछ ना कुछ गलती शासन प्रशासन की हुई होगी जो उन्हें पत्थरबाजी करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि पत्थरबाजी करने से किस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। गलती है, उन लोगों की गलती है। पुलिस ने लाठीचार्ज की, एक महिला ने हमें हाथ दिखा, उसका हाथ भी तोड़ा हुआ था, ठीक है, तो बाइक भी तोड़ी हुई थी। तोड़फोड़ तो पुलिस प्रशासन ने भी किया वहाँ, लेकिन मेरा मानना है कि दोनों ही तरफ से गलती हुई है और दोनों ही गलतियां सुधारे तो बेटर रहेगा। हम 12 तारीख के लिए आ रहे पूरे दल बल के साथ और पूरे प्रदेश को लेकर आएगा शांतिपूर्वक तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से। हम बहुत प्यार मोहब्बत के साथ माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और उसमें मांग रखेंगे कि इसमें
कोई अगर वो जमीन नहीं मिल पा रही किसी कारणवश, हम मान रहे हैं, हमें बाबा साहब की कोई भी जमीन वहां पे आवंटित कर दिए, साफ सुथरी जमीन होनी चाहिए, जगह ठीक होनी चाहिए, और हम खुद माननीय कलेक्टर महोदय जी से फित्ता कटवाएंगे उसका। जब बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण होगा तो माननीय कलेक्टर महोदय जी और माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दोनों मिलकर बाबा साहब के स्टैचू का फित्ता काटे। ठीक है, देखिए ये इनका भी वही सोच है, और मैं भी कहता हूं कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो उग्र ना हो। अगर आपको लगता है कि प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रही है, जिला अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आपको उनसे उच्च अधिकारी के पास जाना चाहिए और अपनी बातों को रखना चाहिए। लेकिन कहीं से भी अगर आप उग्र होते हैं तो आप वहीं फंसेंगे, जैसे कि लबकनी गांव में भी हुआ है, कई लोगों पर FIR हुआ, वो लोग झेल रहे हैं। तो मेरा भी स्पष्ट यही कहना कि अगर बाबा साहब की प्रतिमा लगा रहे हैं, किसी महापुरुष की प्रतिमा लगा रहे हैं, कोई भी बात हो उसे शांति से रखी जाए। और मेरे भी अगर आप बाबा साहब को मानते हैं तो उन तमाम हजारों लोगों तक पहुंचाइए, इस वीडियो को पहुंचाकर बताइए कि वह बाबा साहब के संविधान के साथ खड़े रहें, न कि उनके खिलाफ में जाएं। जिस तरह से अभद्रता कर रहे हैं लोग, ये ना करें। और देवरिया में जिस तरह से हुआ ये भी नहीं होना चाहिए। और उन लोगों तक वीडियो पहुंचा के बताइए कि बाबा साहब की जो प्रतिमा लगाने की जो मांग चल रही है वह शांतिपूर्ण तरीके से अधिकारियों के कार्यालय जाकर पत्र के जरिए मांग करें और उसका परमिशन लेकर वो लगवाएं। और बाबा साहब का सम्मान तो पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान करता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।